सनान 1982 में सर्द जंग के अरूज पर विक्टर को मारूनामिया एक सोवियत इंजीनियर को साइबेरिया के एक इंतहाई खफिया एयर बेस पर एक जदीद फाइटर जेट प्रोटोटाइप पर काम करने का काम सूम पा गया था। तैयारे, जिसे सिर्फ के कोड नाम फाल्कन 1 से जाना जाता था, के बारे में अफवाह थी का हसमें जदीद तरीना स्टील थेटिकनल वजह और अपने वक्त से बहुत आगे की सलाहियतें हैं। विक्टर एक जहन लेकिन खामोश आदमी अपनी या गैर रवायती मसला हल करने की महारत के लिए नुमाया था, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया वो तेजी से गोशनशीना और खौफजदा होता गया। इसने अपने करीब तरीन साथी अनातोली को बताया कि डिजाइन के कुछ अनासर का कोई मतलब नहीं बनता, जैसे कहो हांसानी पायलटों के लिए नहीं थे। एक दिन विक्टर ने दावा किया कहा से खाकों में छुपा कुछ गैर मामूली मिला है, डिजाइन में दफना एक खफिया पैगाम। अनातू लेने इसे विक्टर के ज्यादा काम करने वाले दिमाग की अख्तरा करार देकर मुस्तरद कर दिया। विक्टर बेखौफ 20 के कंट्रोल रूम में देर रात तक का पैगाम को समझने लगा। दिसंबर 1982 में फाल्कन एक स्कीप हेली आजमाइशी परवाज से चंद दिन कबल विक्टर बगैर किसी निशान के गायब हो गया। इसका सामान पीछे रह गया और स्कार साइकार्ड अभी भी कंट्रोल रूम में था। सरकारी एयरपोर्ट में दावा किया गया है कहो कर तनाव का शिकारा वगैया और साइबेरियन जंगल में फरार हो गया। लेकिन अनातोली, जो विक्टर की तशवीश को न सुनने का जिम्मेदार महसूस करता था, ने विक्टर के वर्कलाकर में कुछ चौंका दीने वाला दरियाफ्त किया। एक नोटबुक जिसमें पुरस्कार अलामतें, नकात और रूसीज बान में लिखा हुआ एक जुमला था, वह नहीं है जो आप समझते हैं। विक्टर के लापता होने के बावजूद आजमाइश परवाज जारी रही। हाय, फाल्कन 1 ने एक इंतहाई सजे हुए सोवियत पायलट के जरिए उड़ान भरी, ताहम टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही जेट रेडार से गायब हो गया। तलाश के अमले को फौरी तौर पर रवाना किया गया, लेकिन कोई मुलबा कभी नहीं मिला। वाहिद सराग करीबी और सदगाहों के जरिए रिकॉर्ड किया गया बरकीम क्राती सीम दाखिल तका एक अजीब धमाके था इस युग जब जीट गायब हुआ था। 20 के अमले में अफवाहें गर्दिश करने लगे। कुछ ने दावा किया कि जीट को किसी दूसरे जहां में खींच लिया गया है। दूसर वो ने कियास किया कहा स्टील थी कि नालवजी ने नादानस्त हथौर पर एक ऐसा छलावर नवाला मैदान बना दिया है जो इतना ताकतवर है कि जीट मुस्तकिल तौर पर पोशीदा हो गया। यहां तक कि खुद से भी अनातोलिया समय को जाने नहीं दे सकता था। इन 91 की दहाई के अवाइल में रिटायर होने के बाद इसने विक्टर के खानदान का पता लगाया और दरियाफ्त किया कहो क्विटर ने अपने लापता होने से चंद दिन कबल अपनी बहन को एक पीक जब भेजा था। अंदर एक नक्शा, हिसाब किताब की एक सीरीज और एक नूड था नकात पर अमल करें, सच्चाई बर्फ में दफन है। अनातोली ने अपनी जिंदगी की बचत नक्शे पर निशान दूर दराज और कनकात पर एकम हम के इंतजाम में खर्च की। 2001 में एक छोटी टीम के साथ इसने बर्फ में धंसा हुआ अख्तियार का टुकड़ा दरियाफ्त किया, लेकिन यह फाल्कन 1 से नहीं था। मवाद जमीन पर तैयार कर दह किसी भी चीज से मुमासिल नहीं थे। इससे पहले के अनातोलिया अपने नताइज को शाये कर पाता, एक नामालूम फौजी यूनिट ने अचानक सिजगा पर कब्जा कर लिया। इसे खबरदार किया गया था कि वह अपनी तहकीकात तरक कर दे या शदीद नताइज का सामना करे। 2010 में एक मुनहरफ शख्स से लीक होने वाले दस्तावेजात ने इशारा किया कि फाल्कन 1 प्रोजेक्ट सिर्फ इख्तियार हने था। यहाँ 1960 की दहाई में एक नामालूम हादसे से बाजियाफ्त शुदा गैर जमीनी टेक्नोलॉजी को मरबूत कर देना एक टेस्ट था। विक्टर ने शायद से दरियाफ्त किया था और दूसरों को खबरदार करने की कोशिश की थी। दस्तावेजात में एक खौफनाक मफरूज अभी जाहिर हुआ, जेट गायब नहीं हुआ। इसने अपना मिशन मुकम्मल किया। ब्लैक बॉक्स के आदाद और शुमार के मुताबिक पायलट के आखिरी अल्फाज थे, मैं अब नहीं दिख रहा हूं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज तक फाल्कन 1 स्काला पता होना एयरवास्पेस की तारीख के सबसे ज्यादा खफिया वाक़ात में से साजिशी इंजरिया साजों का मानना है कि जीट कामयाबी के साथ किसी दूसरे जहां में चला गया या ज़मीन की तकनीकी तरक्की की निगरानी करने वाले जदीद अदारों ने इसे रोक लिया। अनातोली का इंतकाल 2015 में पुरस्कार हालात में हुआ, लेकिन एक सहाफ़ी को उसका आखिरी पैगाम था फाल्कन 1 हमारान है था। यह शुरू इसे हयान का था।